हमारे सनातन धर्म में यानी हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाने का एक बड़ा ही अलग महत्व है। और तिलक आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन आज उसमें हम बात करने जा रहे हैं महादेव का जो सबसे खास तिलक है, यानी त्रिपुंड। आपने शिव जी के माथे पे देखा होगा, इनके जितने भी चित्र देखे हैं, शिवलिंग पे आपने देखा होगा, जितने भी शिव भक्त हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड यानी जो 3 रेखाएं होती हैं माथे पर। अब आखिर जितने भी ये जो शिव भक्त हैं या फिर भगवान शिव हैं, वो त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? और वो सिर्फ एक तिलक क्यों नहीं लगाते हैं, या फिर जो अलग अलग तरह के तिलक होते हैं वो क्यों नहीं लगाते हैं, त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? और तो और आपने उस त्रिपुंड में ये भी देखा होगा कि बीच में लाल बिंदी भी होती है, वो क्यों है? आखिर त्रिपुंड का महत्व क्या है भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव उसे क्यों धारण करते हैं, और जितने भी शिव भक्त हैं ये त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? चलिए आज इसी वीडियो में जानते हैं। तो जैसा कि आपने भगवान शिव को त्रिपुंड लगाए हुए देखा होगा, साथ ही साथ उनके शिवलिंग पे त्रिपुंड लोग लगाते हैं। जितने भी शिव भक्त हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। आखिर त्रिपुंड का महत्व क्या है? देखिए, त्रिपुंड सबसे पहले बता दूं, वो 3 रेखाओं का एक तिलक होता है जो सदैव बाईं आंख से दाईं आंख की ओर लगाया जाता है, यानी बाईं आंख से दाईं आंख की ओर लगाया जाता है। उसे त्रिपुंड कहते हैं। और 3 रेखाएं होने की वजह से उसको त्रिपुंड कहा गया है। और वो त्रिपुंड जो है वो कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो वो त्रिमूर्ति को दर्शाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को वो त्रिपुंड मतलब एक प्रतीक की तरह उन्हें दिखाता है, त्रिमूर्ति को। और तो और त्रिपुंड को जो हमारे 3 गुण कहे गए हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, उनको भी दिखाता है। यानी पहली रेखा जो है वो रजोगुण को दिखाती है, दूसरी रेखा सतोगुण को, और जो तीसरी रेखा है वो तमोगुण को दिखाती है। साथ ही साथ ये जो त्रिपुंड की जो 3 रेखाएं हैं ये वेदों को भी दर्शाती है, यानी यजुर्वेद को, सामवेद को और ऋग्वेद को, इन 3 वेदों को भी दर्शाती है। और क्या दर्शाती है त्रिपुंड की ये रेखाएं? देखिए, त्रिपुंड की जो रेखाएं हैं ये, इनमें कहा जाता है कि जो 3 रेखाएं हैं, इन तीनों रेखाओं में 27 देवी देवताओं का वास होता है। यानी हर एक रेखा में 9 देवी देवताओं का वास होता है। इस तरह से मिला के 9 9 9 यानी 27 देवी देवताओं का वास कहा जाता है इस त्रिपुंड में। अब यह आता है कि ये त्रिपुंड धारण ही क्यों करते हैं। देखिए, त्रिपुंड धारण करने का सीधा सा अर्थ ये है कि जब भगवान शिव ने जब धरती का निर्माण हुआ, उसमें तीनों जो गुण हुए, तो उन तीनों गुणों को भगवान शिव ने अपने अंदर समाहित कर रखा है। यानी इन तीनों गुणों से ही कोई ना कोई हर एक व्यक्ति भरा होता है। तो इन तीनों गुणों से ही ये जितना भी विश्व है ये बना हुआ है, जिसमें रजोगुण आता है, सतोगुण आता है, तमोगुण आता है। तो इन्हीं तीनों गुणों से ही ये पूरा विश्व बना हुआ है, सारा मनुष्य समाज बना हुआ है। तो इन्हीं तीनों गुणों को भगवान शिव ने अपने अंदर समाहित कर रखा है। और इन्हीं ये तीनों गुण जो हैं, इनके आप जो सर्वोपरि हैं, यानी सर्वे सर्वा जो हैं, वो महादेव ही हैं। इसीलिए त्रिपुंड में 3 रेखाएं हैं और ये 3 गुणों को भी प्रदर्शित करती है। अब त्रिपुंड लगाने का फायदा क्या है? देखिए, त्रिपुंड लगाने का कहा जाता है कि जब आप त्रिपुंड लगाएंगे तो इससे आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और तो और ये जो त्रिपुंड है ये आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठा के रखेगा, यानी आपको स्वयं भगवान शिव के नज़दीक रखेगा। और आप कोई भी ऐसा जो गलत कार्य होता है वो नहीं करेंगे। यानी कोई भी अगर आप पाप करने की सोच रहे हैं तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने त्रिपुंड धारण कर रखा है। और त्रिपुंड के बारे में क्या कहा जाता है? त्रिपुंड को लेके कई तरह की बातें कही जाती हैं कि इसको लाल चंदन से लगाते हैं, कोई लोग पीले चंदन से लगाते हैं, कोई लोग भस्म से लगाते हैं, है ना। और तो और इस त्रिपुंड के बीच में जो आपने लाल बिंदी देखी होगी वो माँ गौरी को प्रदर्शित करती है, यानी माता पार्वती को प्रदर्शित करती है। यानी त्रिपुंड आपने लगाया वो तो भगवान शिव का प्रतीक हुआ, लेकिन भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इसीलिए जो हमारी माँ गौरी हैं, जो माँ पार्वती हैं, वो शक्ति हैं। इसीलिए शक्ति को लाल बिंदु से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है त्रिपुंड पर। तो ये त्रिपुंड लगाने की महिमा कही जाती है। और तो और त्रिपुंड को कहा जाता है कि ये सिर्फ माथे पर ही नहीं लगाया जाता है, इसे शरीर के अलग अलग 32 अंगों पर भी लगाया जाता है। सोचिए, हमारे सनातन धर्म की क्या खूबसूरती है। इसमें कोई भी चीज़ जो होती है वो बिना किसी कारण के नहीं है, कोई ना कोई कारण ज़रूर है उसमें। तो जब भी आप मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर त्रिपुंड लगाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। ज़रूर आपको अपने बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।